हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज एजे यादव फ्रॉम महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज रुधौली बस्ती। बच्चों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से लेसन 2 जिसका नाम था द एड्रेस, इसमें हॉलैंड की एक घटना बताई गई थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान घटी थी। उसी पाठ को हमने आपको अध्ययन करा दिया है। आज हम इस पाठ के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको लिखवाने जा रहे हैं। आप इनको अच्छी तरह से लिख लीजिए, उनको कॉपी में नोट करके इनको पढ़ते रहें, नोट बनाते रहें। तो इस पाठ का अध्ययन आप लोगों ने 2 भागों में किया होगा। अगर आप लोग अध्ययन नहीं किए हों तो हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में कक्षा 11 के प्ले लिस्ट में इस द एड्रेस के भाग 1 और भाग 2 की हिंदी व्याख्या पढ़ लीजिए। वहाँ से आपके समझ में पूरा पाठ आ जाएगा। तो चलिए आज का हम शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हु वाज मिसेज यशस डॉटर, यानी श्रीमती यश की पुत्री कौन थी। तो आपको पता होना चाहिए इस पाठ की जो लेखिका हैं मार्गा मिंको, वह खुद ही इस पाठ की लेखिका हैं और वही श्रीमती यश की पुत्री भी हैं। तो आपका आंसर बन रहा है द नरेटर मार्गा मिंको वाज द डॉटर ऑफ मिसेज यश, यानी श्रीमती यश की पुत्री मार्गा मिंको थी। सी वाज ए ज्यू, ज्यू की स्पेलिंग बच्चों JEW होनी चाहिए, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। सी वाज ए ज्यू, वह एक यहूदी थी। एंड हैड गॉन आउट ऑफ हॉलैंड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलैंड से बाहर चली गई थी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता 1939 से शुरू होकर के 1945 तक चला था। लगभग 6 सालों तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था और उसमें हॉलैंड की घटना भी शामिल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हु वाज द वोमैन, वह कौन सी महिला थी। यहाँ पर समाज चिन्ह नहीं लगेगा बच्चों अभी। हु वाज द वोमैन, वह कौन सी महिला थी, हुम द नरेटर वांटेड टू मीट, जिससे लेखिका मिलना चाहती थी। तो उस वोमैन का नाम देखें क्या है। आइए इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ से। द नरेटर वांटेड टू मीट मिसेज डॉर्लिंग, लेखिका श्रीमती डॉर्लिंग से मिलना चाहती थी। सी वाज द फ्रेंड ऑफ हर मदर, वो उसके माता की मित्र थी, सहेली थी या परिचय वाली थी। एंड सी हैड केप्ट हर कॉस्टली थिंग्स सेफ ड्यूरिंग द वॉर, और युद्ध के दौरान वह उनके महंगे चीज़ों को सुरक्षित रखे हुए थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, व्हाट वाज द वोमेन्स रिप्लाई टू द नरेटर, लेखिका के लिए उस महिला का क्या जवाब था, क्या उत्तर था। यानी जब मार्गा मिंको उस महिला के घर गई थी तो उस महिला का जवाब क्या था, रिप्लाई क्या था लेखिका को देख करके, ये देखते हैं। द वोमैन रिप्लाइड टू द नरेटर, उस महिला ने लेखिका को जवाब दिया था कि सी कुड नॉट हेल्प हर एनी मोर, कि वह उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती हैं। रियली और यहाँ कैपिटल कर लीजिएगा, रियली सी डिड नॉट लाइक टू रिटर्न द प्रेसियस थिंग्स टू द नरेटर, वास्तव में वह लेखिका को अपने बहुमूल्य चीज़ों को वापस नहीं करना चाहती थी। यानी आपको पता है, कहानी में पढ़े होंगे कि लेखिका की माता जी ने मिसेज डॉर्लिंग को बहुत अपने बेशकीमती सामानों को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया था। अब जब ये लेखिका उन सामानों के बारे में जांचने इस पते पर पहुंची हैं तो महिला इनको पहचानने से ही इनकार कर रही है, पहचानने की कोशिश ही नहीं कर पा रही है कि पहचानेंगे तो मुझे उस सामान फिर से वापस देने पड़ेंगे जो हम इनके घर से लाए हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। व्हाट वाज द एड्रेस, वह पता क्या था, वेयर द नरेटर वेंट, जहां लेखिका गई थी। तो इस पाठ में आपने अध्ययन बखूबी किया है और वो एड्रेस बहुत आसान है। द नरेटर वेंट टू द एड्रेस नंबर 46, यानी वो महिला एड्रेस नंबर 46 पर गई थी, मार्कोनी स्ट्रीट, जो मार्कोनी स्ट्रीट में स्थित था। दिस वाज एड्रेस, यह वही पता था,
वेयर मिसेज डॉर्लिंग लिव्ड, जहाँ श्रीमती डॉर्लिंग रहती थी। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिख रहा है, व्हाट डिड मिसेज डॉर्लिंग डू व्हेन एवर सी केम टू द नरेटर्स हाउस। यानी श्रीमती डॉर्लिंग क्या करती थी जब कभी वह लेखिका के घर जाती थी। तो इसका जवाब आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर अगले पेज पर दिखाई देगा। आंसर देखिए, व्हेन एवर मिसेज डॉर्लिंग केम टू द नरेटर्स हाउस, जब कभी श्रीमती डॉर्लिंग लेखिका के घर जाती थी, सी वुड टेक मेनी थिंग्स टू हर हाउस, तो वो अपने घर बहुत से सामानों को ले जाती थी। सच एज, जैसे कि सिल्वर स्पून्स, चांदी के चम्मच, फॉर्क, कांटेदार चम्मच, प्लेट्स एंड मेनी अदर कॉस्टली थिंग्स, और भी अनेक कई मांगी मांगी चीज़ें वो अपने घर ले जाती थी। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिख रहा है, हु मेट एट द एड्रेस ऑन नरेटर्स सेकंड विजिट। लेखिका के दूसरे यात्रा के दौरान उस पते पर कौन मिला। तो आंसर देख लीजिए, व्हेन द नरेटर विजिटेड दैट एड्रेस ऑन द सेकंड टाइम, जब लेखिका उस पते पर दूसरी बार पहुंची, यात्रा की, सी मेट द डॉटर ऑफ मिसेज डॉर्लिंग, तो वह श्रीमती डॉर्लिंग के पुत्री से मिली। सी वाज ब्रॉड बैक्ड लाइक हर मदर, वह अपने माता के समान चौड़े पीठ वाली थी, अर्थात इस बालिका की भी पीठ, कमर चौड़ी थी अपनी माता के समान। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द नरेटर सी एट द एड्रेस ऑफ नंबर 46। एड्रेस नंबर 46 पर लेखिका ने क्या देखा था। तो आंसर है, द एड्रेस ऑफ नंबर 46, 46 नंबर पते पर, द नरेटर सा हर लविंग थिंग्स, लेखिका ने अपने प्यारे चीज़ों को देखा था। शीशा उसने देखा था, दैट की ऑल द कॉस्टली थिंग्स, कि उसके वो सारे बहुमूल्य सामान वेयर अरेंज्ड बैडली, बहुत बुरी तरह से व्यवस्थित किए गए थे, उनको बेतरतीब ढंग से सजाया गया था, इधर उधर रखा गया था, और इस चीज़ को देख करके बहुत दुखी हुई थी। यही सामान जब उसके घर में होते थे तो उसके घर की शोभा बढ़ाया करते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। व्हाट डिड द गर्ल डू विद द नरेटर, लेखिका के साथ उस लड़की ने क्या किया। द गर्ल गेव द नरेटर ए चेयर, उस लड़की ने लेखिका को एक कुर्सी दिया था। एंड गेव हर टी, और उसको चाय भी दिया था। द नरेटर थैंक्ड हर फॉर द सर्विस, और उस लेखिका ने इस सेवा के लिए उसको धन्यवाद दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड एट लास्ट, अंत में लेखिका ने क्या तय किया था। तो क्या तय किया देखें, द नरेटर डिसाइडेड दैट, लेखिका ने यह तय किया था कि शी वुड नेवर कम बैक टू द एड्रेस नंबर 46, कि वो कभी भी इस 46 नंबर पते पर अब वापस नहीं आएगी। शी डिड नॉट वांट टू ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स, वह उन सारी चीज़ों को वापस नहीं ले जाना चाहती थी टू हर हाउस, अपने घर पर, वह उन सारी चीज़ों को अपने घर पर वापस नहीं ले जाना चाहती थी। अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाउ डिड द नरेटर कम टू नो अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, यानी लेखिका को श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में कैसे पता चला। एंड द एड्रेस वेयर शी लिव्ड, और उस पता के बारे में कैसे पता चला जहाँ वह रहती थी। तो आइए देखते हैं। द नरेटर वाज द यंग डॉटर ऑफ मिसेज यस, लेखिका श्रीमती यस की एक युवा पुत्री थी। शी वाज ए रिच ज्यू, वह एक धनी यहूदी थी। ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, शी हैड टू लीव हॉलैंड फॉर सम टाइम, और उसे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हॉलैंड को छोड़ देना पड़ा था। व्हेन द वार वाज ओवर, और जब युद्ध खत्म हो गया था, शी रिटर्न टू द होम कंट्री, तब वो अपने गृह देश में वापस आ गई थी। होम कंट्री बच्चों, यहाँ होम गलत लिखा हुआ है, HOME होना चाहिए, HOME। वो अपने होम कंट्री में वापस लौट आई थी। एंड शी डिसाइडेड टू विजिट मिसेज डॉर्लिंग, और वह श्रीमती डॉर्लिंग से मिलने का निश्चय किया था। आगे देखते हैं। मिसेज डॉर्लिंग वाज एन अक्वेंटेंस ऑफ मिसेज यस, श्रीमती डॉर्लिंग श्रीमती यस की परिचय वाली थी। शी वाज पुअर, वह गरीब थी। मिसेज यस हैड मेनी कॉस्टली थिंग्स, श्रीमती यस के पास अनेक
आए बहुमूल्य चीज़ें थीं। शी डिड नॉट लाइक दैट, वह नहीं चाहती कि दे शुड बी डिस्ट्रॉयड और मिस्ड ड्यूरिंग द वार, कि युद्ध के दौरान ये चीज़ें बर्बाद हो जाएं या खो जाएं। सो इसीलिए शी सेंड हर वैल्यूएबल थिंग्स टू द हाउस ऑफ मिसेज डार्लिंग, इसीलिए वह अपने बहुमूल्य चीज़ों को श्रीमती डार्लिंग के घर भेज दी थी। शी वुड विजिट द नरेटर्स हाउस, वह लेखिका के घर पर आया करती थी। एंड ब्रिंग मेनी कॉस्टली थिंग्स, और अनेक बहुमूल्य चीज़ों को ले जाया करती थी विथ हर इन द बॉक्स, बॉक्स में अपने साथ उसको ले जाया करती थी। यहाँ देखो ब्रिंग के बाद मेनी लिखा बच्चों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, MANY, मेनी। रियली, वास्तव में, देखें दिख रहा है रियली शी डिड नॉट लाइक टू रिटर्न दीज थिंग्स, वास्तव में वह इन सामानों को वापस नहीं करना चाहती थी। टू मिसेज यस, श्रीमती यस को। द नरेटर हैड सीन हर एट हर होम, द नरेटर हैड सीन हर एट हर होम, लेखिका ने उसे उसके लेखिका ने श्रीमती डार्लिंग को अपने घर पर देखा था। शी वॉज नॉट वेरी टाल, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी। बट हर बैक वॉज ब्रॉड, लेकिन उसकी पीठ बहुत चौड़ी थी। शी लिव्ड एट नंबर 6 इन मार्कोनी स्ट्रीट, वह मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर पते पर आती थी। शी रिकग्नाइज्ड मिसेज डार्लिंग, वह मिसेज डार्लिंग को पहचान गई थी। बिकॉज शी वॉज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन, क्योंकि वह अपने माता के हरे रंग के कार्डिगन को पहने हुई थी। कार्डिगन एक प्रकार का कपड़ा है, लेकिन कार्डिगन की स्पेलिंग नहीं सही यहाँ। CARDIGAN, कार्डिगन एक प्रकार का वस्त्र होता है। तो बच्चों आप लोग इसे शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।